अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्लामाबाद टेलर 105। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ अपने सब फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जाली बनाने का आसान तरीका। और जाली बनाने का जो तरीक़ाकार है वो बग़ैर अखबार के जाली बनाने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को बग़ैर कट किए, बग़ैर स्किप किए शुरू से एंड तक देखें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और जो तरीक़ाकार जिस तरीके से मैंने वीडियो बग़ैर अखबार के बनानी है वो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इससे सबसे पहले हमने बुकरम की 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है, जो कि इसकी पैमाइश 1.25 इंच होनी चाहिए। और दोनों को अच्छे तरीके से हमने दोनों साइडों से नीट कर लेना है। उसके बाद हमने दोनों को आपस में से कटिंग कर लेना है। इसकी हमने 4 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है बुकरम की। और अच्छे तरीके के साथ हमने इसको प्लेन कर लेना है, जो कि बहुत ही आसान और ज़बरदस्त है। अगर आप इसको नीट तरीके से साइडों से इसके धागे वगैरह जो बूर वगैरह होती है इसको क्लीन करेंगे, उतनी ही नीट तरीके से जो पोंछ में जाली हम डालेंगे वो दिखाई देगी वाज़ेह तौर पे। तो इसलिए हमने बुकरम को अच्छे तरीके से नीट करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप बुकरम नीट तरीके से फ्यूजिंग करेंगे तो वो आपके बुकरम पे और जो हम ख़र्चा फ्यूजिंग करते हैं उस पर उतनी ही ज़्यादा सफाई आएगी। तो इसलिए हमने नीट तरीके के साथ जो है बुकरम को अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है साइडों से। इसके अच्छे तरीके से हमें थ्रेडिंग वगैरह कर लेनी है। ब्लैक कलर की शलवार है, इसके ऊपर हमने मैश जो है इसकी 40.5 इंच है, तो हमने 40 इंच पे निशान लगा के इसके ऊपर हमने निशान लगा लेना है आधा इंच कम। तो इसके ऊपर हमने बुकरम की पट्टी है जो निशान के ऊपर वाले हिस्से पे फ्यूजिंग करनी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो वाज़ेह रहे कि जो हमने पैमाइश की है शलवार की उससे आधा इंच ऊपर हमने इसके बुकरम वाली ये पट्टी फ्यूजिंग करनी है। और दोनों साइडों से अच्छे तरीके से नीट तरीके से हमने इसको फ्यूजिंग कर लेना है, ताकि बुकरम अच्छे तरीके से फ्यूजिंग हो जाए, बबलिंग वगैरह ना बने। जाली की जो पट्टियाँ होती हैं उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्यूजिंग करनी चाहिए, ताकि इसमें अगर बबलिंग आ जाए तो आपकी जो जाली है वो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं लगेगी। इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस पर मेहनत करके बुकरम को नीट तरीके से हमने फ्यूजिंग करना है। और जो हमने 2 पट्टियाँ फ्यूजिंग की हैं शलवार के ऊपर, तो इसका जो कपड़ा है हमने वो फोल्ड कर देना है अच्छे तरीके से माया लगा के। इसको बिल्कुल नीट तरीके से इस पे माया का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो बुकरम है वो कपड़ा वो नीट तरीके से फ्यूजिंग हो जाए। और जो जाली है वाज़ेह तौर पे एचडी रिज़ल्ट में आपको दिखाई देगी, तो जो भी देखेगा तो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो इस तरीके के साथ हमने अच्छी तरह जो कपड़ा है वो अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसको हमने कटिंग कर लेना है, लेकिन कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो हमने वो इसके अंदर ही फोल्ड कर देना है दोनों पट्टियों को अच्छे तरीके से इस तरह। और जो दूसरी 2 बुकरम की पट्टियाँ हैं उसको हमने जैसे हम बटन टेक फ्यूजिंग करते हैं उस तरीके के साथ, सिंपल वर्ड्स में ऐसे ही कह सकते हैं जैसे बटन टेक हम फ्यूजिंग करते हैं वैसे हमने फ्यूजिंग करनी है, जो कि बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। 20 इंच इसकी पट्टी की लंबाई है। तो इस तरीके के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से फ्यूजिंग कर लेना है। आधा इंच का जो दबाव हमने साइडों से लिया है, तो इसको हमने इस तरीके के साथ फोल्ड करते रहना है, जो कि एक बटन टेक की तरह हमने इसको तैयार कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको हमने कटिंग कर लेना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है।
माय का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे ताकि जो अच्छे तरीके से ये नीट तरीके से फ्यूजिंग हो जाए और प्रेस लग जाए इसको। बहुत ही ज़बरदस्त और डिटेल के साथ मैंने वीडियो तैयार की है जाली की। तो इस तरीके के साथ आप कलर, ये ब्लैक सूट है, अगर कलर फुल सूट होता तो उस पे जाली बनाने का जो मज़ा है वो इससे हट के है। लेकिन ब्लैक कलर जो है वो तो फिर फेवरेट कलर होता है ना, पसंदीदा कलर है एक। तो इस तरीके के साथ तो बस थोड़ा सा वीडियो बनाने में तो होता है कि ब्लैक कलर है, इस पे ज़्यादा वाज़ेह तौर पे रिज़ल्ट नहीं बनेगा। लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ आपको वीडियो बना के दिखाएंगे और गाइड करेंगे अच्छे तरीके के साथ। तो इस तरीके के साथ हमने दोनों जो बटन टेक्स की तरह हमने पट्टियाँ फ्यूजिंग की हैं, अच्छे तरीके से हमने फ्यूजिंग कर लेना है। अब इसको हमने स्टिचिंग का जो तरीक़ाकार है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं वादा करता चलूँ, जो हमने डब्बी के अंदर फिरकी में धागा भरना है वो हमने डबल धागा भरना है, सादा धागा जो स्टिचिंग वाला होता है। और जो ऊपर है हमने धागा चलाना है वो भी डबल धागा चलाना है। और वादा रहे एक बात और, जो कि इसके अंदर जितनी ज़्यादा घुंडी पड़ेगी सिलाई के अंदर, ऊपर वाला धागा हमने जो टेंशन स्प्रिंग है उसमें से बिल्कुल निकाल देना है। बिल्कुल इजी तरीके के साथ धागा ऐसे हो जैसे हमने सीधा ही इसमें नीडल्स में डाला है। तो इस तरीके के साथ हमने सिलाई लगानी है। नीचे वाली ये देखें धागा जो है वो टेंशन स्प्रिंग में नहीं डाला हुआ है बिल्कुल भी। तो इससे ये होगा कि जो घुंडी नीचे बनेगी, इसके दाना बनेगा तो उससे इसके जो जाली है वो ज़बरदस्त तरीके से बनेगी। और जो बुकरम की पट्टी हमने आपको ऊपर दिखाई दे रही है और जो बटन टेक हमने नीचे वाली साइड पे लगाई है, वो दोनों पट्टी, ऊपर वाली और नीचे वाली पट्टी दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। उसके आगे बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ना उसका मार्जिन ज़्यादा रखना है ना कम रखना है। बिल्कुल बुकरम के किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है और धागे को करीब से पकड़ के खींचना है और कटिंग करना है, खींचना नहीं है। अगर एक भी धागा खींचा गया तो आपकी जाली है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके के साथ हमने दोनों पट्टियों को पकड़ के अच्छे तरीके से इसको खींचना है। जितना भी आप एडजस्ट करना चाहें उस हिसाब में, जो नॉर्मल मीडियम साइज़ आम रूटीन में रेगुलर जो यूज़ हो रहा है उस साइज़ के अंदर हमने इसको खींच लेना है। तो जाली हमारी वो तैयार हो जाएगी बहुत ही नीट तरीके से। दूसरे पोंचे की भी जाली इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो पट्टी को, जो बुकरम वाली पट्टी जो बटन टेक की मानद हमने रखी है, उसको इस तरीके से हमें इसके नीचे जोड़ेंगे। जो बटन टेक का जो कपड़ा है वो हमने आगे की तरफ रखना है। पट्टी है जो बुकरम वाली उसको हमने इस जो ऊपर शलवार की पोंचे की पट्टी नज़र आ रही है इसके बिल्कुल नीचे रखना है। दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और कपड़े की जो सिलाई है ये देखें, बिल्कुल जो कपड़े पे सिलाई लगानी है वो बुकरम के साथ किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे लगानी है ताकि जो जाली है वो ज़बरदस्त तरीके से बने। अगर ज़्यादा फासले पे या बुकरम से हट के सिलाई लगी तो आपकी वो जाली है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। तो बिल्कुल बुकरम के साथ अटैच करके हमने जाली बना लेनी है, इसको सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और करीब से पकड़ के धागे को अच्छे तरीके से हमने खींचना है ताकि जो जाली वाले धागे को इसको खींच वगैरह ना पड़े। तो ये देखें बिल्कुल ही दिल खुश हो गया इसमें जो जाली हमने डाली है।
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल सॉफ्टली इस तरीके से हम इसके खींच के इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमने इसके जो जाली के किनारे पे दोनों साइडों से हमने पकड़ के इसको सिलाई लगानी है, जो कि बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट जो तरीक़ाकार है, जो अहम बात है वो यही है कि इस जगह पे भी इसको एडजस्ट करना है। तो ये भी बात वाज़ेह रहे कि हमने दोनों साइडों से पकड़ के जाली की पट्टियों को इसके बिल्कुल किनारों के ऊपर सिलाई लगानी है। पहले हमने शलवार वाले पोंचे के सिलाई लगा लेनी है, फिर वो नीचे वाली जो पट्टी हमने फिटिंग की हुई है दूसरी साइड पे नीचे वाली उस जगह पे सिलाई लगानी है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। किसी भी वीडियो के बारे में कोई भी किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। वीडियो जो जाली वाली हमने बनाई है आज, उसका जो बनाने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग तरीका है और बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपको गाइड किया है। उम्मीद है सब दोस्तों को पसंद आया होगा। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, जो बगैर ख़बर से जो जाली बनाने का जो तरीक़ाकार है वो कैसा लगा। तो इस तरीके के साथ हमने इसके दूसरे पोंचे के पे भी बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों से पट्टियों का जो जाली का साइज़ है इसको बिल्कुल बराबर करते हुए ये हमारी फाइनली सिलाई है और इस पे फासला जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। जितने साइज़ पे इस फासले के ऊपर सिलाई लग जाएगी आपकी जो जाली है वो फाइनली तौर पे उधर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारे के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। कस्टमर ने कहा था कि इसके ऊपर कांटा नहीं करवाना, तो कांटा हम जाली के ऊपर नहीं करवाएंगे। पोंचे के ऊपर हमने कांटा नहीं करवाना तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।